आज यूरोप पिघल रहा है, एक्चुअली लिटरली पिघल रहा है। आपने बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और लिथुआनिया की गर्मी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे भी हैं जहां सड़कें पिघल रही हैं, ट्रेन की पटरियां फैल गई हैं, बोस्निया के जंगल जल रहे हैं, जगह जगह पावर कट हो रहा है, दुकानों में एसी तो दूर टेबल फैन तक खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है, सब बिक चुके हैं। लोग सड़कों पर गर्मी से बचने के लिए वेटिंग रूम्स में बैठे हैं जहां एसी चल रहे हैं। WHO की रिपोर्ट कह रही है कि 21 जून से लेकर 28 जून तक यानी कि 7 दिनों के अंदर ही 1300 से ज्यादा लोगों की जान इस गर्मी ने ले ली है। यूरोप तंदूर क्यों बना हुआ है? इसके पीछे एक्चुअली साइंस है, ओमेगा ब्लॉक। जिन यूरोपियन कंट्रीज का जिक्र अभी हो रहा था, यहां टेम्परेचर 40 या 40 के ऊपर पहुंच गया है। सभी में गर्मी ने अपने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारे आपके यहाँ 40 डिग्री नॉर्मल है, लेकिन ये वो देश हैं जो ठंडे रहते हैं, इनके लिए 40 तबाही है। इस गर्मी में जो 1300 लोगों के मरने का आंकड़ा आया है, अब तो बढ़ गए होंगे। उनमें करीब 1000 अकेले फ्रांस में रहते थे और अधिकतर 65 साल से ऊपर के हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ लोग तालाब और नदियों की शरण में भी गए थे, जिनमें अकेले फ्रांस में 74 डूब गए। मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ त्राहिमाम है। EU एनवायरमेंट एजेंसी का कहना है कि अगर बदलते मौसम के हिसाब से नहीं ढले तो अब हर साल 90,000 मौत गर्मी से होंगी। अब आपको बताते हैं कि इन हालात के पीछे जो असल खलनायक है उसका नाम है ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक और सहारा मरुस्थल के कॉम्बिनेशन ने यूरोप के इन देशों को भट्टी बना दिया है। आप कह सकते हैं कि यह मौसम का ट्रैफिक जैम है। एक्चुअली खेल शुरू होता है उत्तर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से, जहां से झुलसाने वाली गर्म और सूखी हवाएं उत्तर की तरफ यानी यूरोप की तरफ बढ़ती हैं। आमतौर पर आसमान में चलने वाली तेज हवाएं, जिनको जेट स्ट्रीम कहते हैं, इन हवाओं को आगे बहाकर ले जाती हैं। लेकिन इस बार यूरोप के आसमान में हवा का एक विशाल ट्रैफिक जैम बन गया है, जिसे हम ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। इसमें जेट स्ट्रीम सीधी बहने के बजाय ग्रीक अक्षर ओमेगा यानी एक उल्टे यू के आकार में मुड़ गई हैं। अब इस उल्टे यू के ठीक नीचे जो देश फंसे हैं, वहां ये ब्लॉकिंग सिस्टम एक हीट डोम की तरह काम कर रहा है। ये ढक्कन सहारा से आ रही गर्म हवा को बाहर निकलने नहीं दे रहा, बल्कि उसे नीचे जमीन की तरफ दबाकर और ज्यादा कंप्रेस कर रहा है। आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज की सीधी धूप इन देशों को तवे की तरह तपा रही है। इस ओमेगा ब्लॉक की सबसे अनोखी और खतरनाक बात यह है कि इसके ठीक बीच में आने वाले ये जो देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, सूखा है। लेकिन इस ओमेगा शेप के दोनों बाहरी किनारों पर कम दबाव होने के कारण बादल फंस गए हैं, जिससे यहां क्या हो रहा है, यहां जो देश हैं वहां भयंकर आंधी तूफान है, बारिश का मौसम है। यानी सहारा की इस जानलेवा गर्मी को ओमेगा ब्लॉक ने यूरोप के इन खास देशों के ऊपर लाकर हफ्तों के लिए फ्रीज कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में हम लोग 45 से 48 डिग्री की धूप झेल लेते हैं, फिर यूरोपियंस क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते? कई वजह इसकी। पहला है घरों की बनावट। सबसे बड़ा कारण खुद WHO के प्रमुख ने कहा है कि यूरोप के घर, ऑफिसेज, स्कूल इस तापमान को झेलने के लिए बने ही नहीं है। यूरोप पारंपरिक रूप से ठंडा महाद्वीप है, इसलिए वहां के घर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे गर्मी को अंदर ट्रैप रखें, हीटर का कम से कम यूज हो वहां पर। अब सोचिए, जब बाहर 41 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो घर अंदर से किसी ओवन की तरह काम करने लगता है। वहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के घरों में क्या होता है, हमारे आपके घर पत्थर, ईंट, कंक्रीट के बने हैं, छतें ऊंची हैं ताकि वेंटिलेशन बेहतर हो सके, हवा घर के आर पार जा सके। भारत में एसी लग्जरी था, अब जरूरत है। वहीं यूरोप में सिर्फ 20% घरों में एसी है, ब्रिटेन में तो बस 7% घरों में है। एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है वहां। लेकिन अब इस क्राइसिस के चलते बेल्जियम और फ्रांस ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह बिजली की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी वृद्धि है। अब जब बिजली इतनी महंगी है तो एसी चलाने का कोई तुक नहीं है। चला लिया तो भाई साहब आपका दिवाला निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, आप बहुत अमीर हैं, लेकिन मार्केट में एसी है ही नहीं। सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो हैं जहां लोग बता रहे हैं कि यहां पंखे तक नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से यहां बिजली नहीं है। लेकिन क्यों? एक्चुअली यूरोप की ज्यादातर जो बिजली है वो आती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स से। इन्हें ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, जो आता है नदियों से। लेकिन अब हो ये रहा है कि नदी के पानी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से
रिएक्टर्स ठंडे ही नहीं हो पा रहे। यूरोप के साथ एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि ये पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है, जो वर्ल्ड एवरेज से दोगुनी स्पीड से गर्म हो रहा है। मौसम में बदलाव इतनी अप्रत्याशित और तेज रफ्तार से आया है कि वहां के लोगों को संभलने का या अपने पूरे सिस्टम को नए सिरे से अपग्रेड करने का मौका नहीं मिला है। वैसे पूरी तरह से बात ठीक भी नहीं है, क्योंकि 2003 में भी यूरोप में ऐसी हीट वेव आई थी। तब करीब 80,000 लोग मारे गए थे। यूरोप की सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए थे, एक्शन प्लान बनाए थे, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। आप में से कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि भाई 7 समंदर पार यूरोप जल रहा है, तो हमें इंडिया में बैठकर इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? तो भैया, टेंशन लेने की जरूरत है। हमारे यहाँ इस समय अल नीनो का जो असर दिख रहा है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर भी ओमेगा डोम जैसी कंडीशन बन सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जब पारा मई जून में 45 से 47 डिग्री जाता है तो हम इसे नॉर्मल गर्मी मानकर चुपचाप सहते हैं। सरकारों से सवाल करते नहीं हैं, अरावली को पहाड़ मानते नहीं हैं, हर साल किलोमीटर की रफ्तार से जंगल साफ करते जाते हैं। कोई सवाल कर दे तो उसे ट्रोल करते हैं। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ हर साल हजारों लोग हीट स्ट्रोक से दम तोड़ते हैं, जिनमें से आधों का डेटा रजिस्टर हो नहीं पाता। सोचने वाली बात है कि जिस यूरोप के पास इतना पैसा है, हर सुविधा है, वो अपने यहाँ 1300 मौत रोक नहीं पाया, तो भारत, जहां आबादी लगभग 150 करोड़ है, वो कैसे रोक पाएगा? अब ये कोई दबी छिपी बात नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग आज का कड़वा सच है। इससे निपटने के बस 2 ही रास्ते हो सकते हैं। पहला तो मिटिगेशन है, यानी कि जड़ पर वार कीजिए। इसमें लगेंगे 20 से 30 साल। कोयला, पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो जाएगा। दूसरा है एडेप्टेशन, यानी मौसम के अनुसार ढल जाइए। हीट एक्शन प्लान को फाइलों से निकालकर जमीन पर लाने की जरूरत है। यूरोप का यह संकट हम सबके लिए एक आईना है, एक वार्निंग अलार्म है। क्लाइमेट चेंज अब हमारे दरवाजों पर आकर खड़ा हो चुका है। जल्द कुछ नहीं किया तो जीना दुश्वार हो जाएगा, या हम कहें हो चुका है।